हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्ट योर जर्नी विद मी चैनल। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। उसके बाद करंट अफेयर को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा। देन सो मच स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड मी कि सर कैसे हम करंट अफेयर्स को तैयार करें। तो देखो यार, सबसे पहले तो मुझे ये कहा गया था कि करंट अफेयर्स में डेली सर 1 आवर देना पड़ेगा या 2 आवर देना पड़ेगा। नहीं, देखो ये ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आई विल से कि अगर आप किसी न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हैं, देन यू डू नॉट हैव टू फॉलो दैट। एज पर योर सीडीएस, एफकेट, एनडीए एग्जाम्स, आप सिर्फ एक वीडियो को देख लो, या वो मेरी वीडियो हो या किसी और टीचर्स की वीडियो को देख लो, देन इनफ है। या किसी एक मैगजीन पढ़ रहे हो तो भी वो काफ़ी है। हाँ, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो देन उसको छोड़ दो। फॉलो करो देन ओके, वो आपके एसएसबी में हेल्प करेगी। लेकिन मैंने कैसे पढ़ा था मैं वो बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने जितनी बार सीडीएस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो मैं बस वीडियोस वगैरह देखता था, नोट्स बना लेता था। मतलब ये डायरेक्टली कहें तो आपके पास लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, लिमिटेड सोर्स एंड मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए, मैक्सिमम रिवीजन। तो आप नोट्स बना लो और डेली हाफ एन आवर उसको रिवीजन कर रहे हो, देन ये आपके लिए काफ़ी है। मेरी बैचेस में भी बहुत सारे लोगों की ये डाउट्स थी, तो मैं सोचा यहीं पर सबके साथ क्लियर कर दूँ उस चीज़ों को। सो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने मेंशन किया है 18 जुलाई 2022 के करंट अफेयर है। जैसा कि मैंने ये अपने इंस्टाग्राम में डाल रखा था, स्टार्ट टू जर्नी विद मी चैनल, यू कैन फॉलो मी हियर फॉर योर वीकली करंट अफेयर। डेली हम नहीं डालते हैं, वीकली करंट अफेयर डालते हैं जो भी आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारी जो रितिका कटनानी है, ये मिस सुपर नेशनल एशिया 2022 जीती है। देन आप लोगों को करंट अफेयर देख करके कैसे उसको फॉलो करना है मैं यहाँ बताऊंगा। कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? तो पोलैंड में हुआ था, और इन्होंने लिवा मिस डिवा सुपरनेशनल अवार्ड भी ये जीत चुकी है। देन यू हैव टू फोकस दिस ऑल। एंड यहाँ पोलैंड का कैपिटल क्या है? देन वॉर्सो है। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है। ओके, इनफ। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं नाउ। हु वाज फैसिलिटेटेड विद द स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022? तो किसने जीता है? ये जीते हैं सुरेश रैना ने। सॉरी, जीता नहीं है, ये दिया गया है सुरेश रैना को। किसके द्वारा? मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी अवार्ड? स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। अब ये किस गेम से एसोसिएट करते हैं? देन ये क्रिकेट से एसोसिएट करते हैं। आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट दिस कि ये क्रिकेट से एसोसिएट करते हैं। अब ऐसे ही अब देखा जाए तो और भी लोगों को दिया गया है, जैसे हमारे हमारे जमाइका के एथलीट हैं, उनका नाम है असफा पावेल। असफा पावेल। हमारे श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, नाम है जय सूर्या। हमारे डच फुटबॉलर, नाम है एडगर डेविड्स। डेविड, ये इतने लोगों को दिया गया है। ये स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड जो मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमको ध्यान क्या देना है कि जैसे एडगर डेविड जो है किस गेम से हैं? तो फुटबॉल गेम से एसोसिएट करते हैं। कहाँ के हैं? तो डच के हैं। सभी लोगों को हमको ऐसे ही ध्यान देना है। ओके, सो नाउ गो अहेड। हु बिकेम द 23rd वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो 23rd ग्रैंड मास्टर कौन बनी है वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर? तो ये बनी है हमारी प्रियंका नोटक्की। ये कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। ओके, नाउ दिव्या देशमुख, यहाँ मैंने एक नाम मेंशन कर रखा है, दिव्या देशमुख। तो ये 22nd वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। ओके, अभी हमें पता है 23rd का, तो 22 का भी जानना जरूरी है। देन दिव्या देशमुख बनी थी। और हमारी जो विजय लक्ष्मी है, ये फर्स्ट वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो पहली कौन बनी थी? फर्स्ट वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी बनी थी। ओके, नाउ गो अहेड। हेलिना रिसेंटली इन न्यूज इज। रिसेंटली न्यूज में था हेलिना। ये क्या है? तो हेलिना हमारा एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो अब इसके बारे में इतना ही। देखो, कोई भी क्वेश्चंस कभी भी डायरेक्ट नहीं बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं, या तो अगर डायरेक्ट आ गए देन ठीक है, अदरवाइज पूछ देगा कि हेलिना की जो थी रेंज कितनी थी। देन इसकी रेंज थी 7, रेंज है 7 किलोमीटर। हेलिना जो है हमारी थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। थर्ड जनरेशन की 1 मिनट। हेलिना हमारी थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। ओके,
अब हेलिना जो है हमारी फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। क्या है? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और इसका हाल ही में अप्रैल में सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और इसका एक और नाम है। क्या नाम है इसका? ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र। सो इतना काफी है। ओके, नाउ tactical leadership air force exercise between इंडिया एंड इजिप्ट। सो हमको यहाँ पे फोकस किस चीज में करना होगा? देखो, फोकस हमको करना होगा कि इंडिया इजिप्ट के बीच हुआ है। 1 मिनट। इंडिया एंड इजिप्ट के बीच हुआ है, ये तो काफी है। कौन सी? तो टैक्टिकल लीडरशिप एक्सरसाइज। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है? देन एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अब इसमें इंडिया की तरफ से कौन से एयरक्राफ्ट गए हैं? वी हैव टू नो दिस। तो इसमें गए हैं 2 C-7 एयरक्राफ्ट गए हैं, 3 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट गए हैं। ओके, नाउ सामिया सुलू हसन बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। इसमें कुछ काफी जानना नहीं है हमको। सामिया सुलू हसन जो है हमारी तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। और तंजानिया के कैपिटल क्या है? देन तंजानिया का कैपिटल है टूडोमा। ओके, विच सिटी हैज बीन नेम्ड फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO? सो इसका आंसर होगा वाराणसी। अब देखो, SCO यहाँ पे बीच में नाम आ रहा है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो SCO का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इसका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर होगा चाइना के बीजिंग में। यार, आप लोग स्पेलिंग एक बार देख लेना, मेरा उतना भी सही नहीं होता है स्पेलिंग। और इसमें कौन कौन से, मतलब किस किस कौन कौन से कंट्री से मेंबर हैं? देन चाइना से हैं, इंडिया से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और पाकिस्तान। इतने कंट्री हैं इसके मेंबर। ओके, इनफ है। नाउ रिसेंटली केरला हैज won the संतोष ट्रॉफी 2022 by defeating वेस्ट बंगाल। इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो देखो, पहले हम क्वेश्चन में ही फोकस करते हैं कि संतोष ट्रॉफी 2022 में हुआ है, कौन जीता? केरला जीता। किसे हरा करके? वेस्ट बंगाल से हरा करके, वेस्ट बंगाल को हरा करके। तो ये किससे है? फुटबॉल से एसोसिएट करता है संतोष ट्रॉफी। सारे ट्रॉफीज के बारे में मैं जो आप लोगों का स्टैटिक जीके लूंगा उसमें कवर करवा दूंगा 1-2 दिन के अंदर। ओके, नाउ recently which Asian country has announced a ban on the cultivation of opium? opium means अफीम को बोलते हैं। देन किसने अफीम की खेती पर रोक लगा दिया है, बैन लगा दिया है? अफगानिस्तान ने। नाउ वेयर वाज द इंडियन यूरोपियन यूनियन कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस हेल्ड रिसेंटली? देन ये हुआ है ब्रुसेल्स में। नाउ वी हैव टू नो कि यूरोपियन यूनियन की जो हेडक्वार्टर है ये भी ब्रुसेल्स ही है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दा विंची मिशन व्हिच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? ये हो जाएगा हमारा इसरो। इतना काफी है, आगे देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो ये अभी हाल ही में बनाया गया है सुमन के बेरी को। अच्छा, वाइस चेयरपर्सन हमारे सुमन के बेरी बने हैं। देन वी हैव टू नो कि जो हमारे चेयरपर्सन है नीति आयोग के, ये कौन है? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? आई एम श्योर यू ऑल नो, श्री नरेंद्र मोदी जी। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हर एक लाइन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। द नेम ऑफ हाइड्रो पावर इज राइटल एंड कवा। बिल्कुल सही है। 1 मिनट, बिल्कुल सही है। नाउ सेकंड, इट इज ओवर द रावी रिवर।
ये रॉन्ग है। कैसे? तो ये रावी रिवर के ऊपर नहीं है, ये रहा है चेनाब रिवर के ऊपर, चेनाब के ऊपर, ठीक है। तो चेनाब पे हाल ही में का भी डैम बनाया गया है, या फिर सलाल डैम, आई मीन एक बहुत सारी परियोजना है इसमें, सलाल, बकलिहाल, दुलहस्ती, ये सब इस पर चिनाब नदी पर डैम बनाया जा रहा है। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। नाउ गो अहेड। Which of the following is are correct? First, Manchester City won the Premier League 2022. Right. Sinyo Maitre joint Air Force exercise between India and Malaysia. Wrong. मलेशिया के साथ नहीं, ये जापान के साथ। Okay. Nordic country have the 5 members. Sweden is one of them. Right. Tactical leadership is a Air Force exercise between India and Egypt. ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 and 4. ओके। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में। सो रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि नॉर्डिक कंट्रीज की समिट हुई थी, किसके साथ हुई थी? इंडिया के साथ, और ये सेकंड समिट था। नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीडन, यू ऑल नो अबाउट दिस, एंड नॉर्वे, डेनमार्क। डेनमार्क से पता चलता है कि जो सेकंड समिट हुआ था हमारा इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में, ये कहाँ हुआ था? तो डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में हुआ था, कोपेनहेगन। ओके। आइसलैंड एंड फिनलैंड, टोटल 5 मेंबर्स हैं। एंड 2018 में कहाँ हुआ था? तो 2018 में स्टॉकहोल्म में हुआ था। ओके। नाउ which of the following is a correct? Miss India Worldwide 2022 was announced as British biomedical student and winner is Khushi Patel. Right. First runner up Shrutika Mane and she belong to UK, and the second runner up Vaidehi Dongre, she belong to USA. Wrong. ये फर्स्ट रही है हमारी वैदेही डोंगरे एंड सेकंड रही है श्रुतिका माने, तो ये दोनों रॉन्ग है, ओनली वन। ओके। GSAT-24 is a Indian communication satellite, right? GSAT-24 is launched by ISRO and NASA. No, not NASA, only by ISRO, and it is launched from French Guiana by Ariane 5 rocket. Right. मैंने सभी चीज़ों को यही मेंशन कर दिया ताकि आप GSAT-24 के बारे में जान जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3. Now, recently, which city got the ASAP 2022 award? किसे दिया गया है? Then answer of this question, सूरत एंड इंदौर। ओके। बस इसका हमें यहाँ पे फुल फॉर्म जानना होगा, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड। ओके। नाउ गो अहेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन एक्टा? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टा का फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्या हुआ टी का मीनिंग? ट्रेड। अब ये इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ है रिसेंटली? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके। नाउ which of the following is are correct? BRO is going to build the world's highest tunnel, Sikula. Right. It will connected होगा यहाँ पे, it will connect. Okay. It will connect हिमाचल प्रदेश to लद्दाख। बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मेंशन कर दिया कि BRO जो है हमारा सिकुला टनल बना रहा है जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। एंड ये कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को। बस यहाँ पे हम BRO का फुल फॉर्म जान लेते हैं। देन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2. Now, which of the following is are correct about Italian Open 2022? Novak Djokovic won the men's title. Right.
Iga Swiatek won the women's title, right? Italian Open also known as the Rome Masters Game. देखो ये मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया है, क्योंकि इटालियन ओपन को रोम मास्टर गेम के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सो ये आप लोग ध्यान रखना, एफकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इस बार लग रहा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड भी राइट, देन 1 2 and 3, सॉरी 1 2 and 3। नाउ हु बिकम द मिस सुपर नेशनल एशिया 2022, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को, ऋतिका खतनानी। अच्छा यहाँ दिव्या देशमुख का नाम दिख रहा है, ये कौन है? तो ये 22nd वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। एंड जानवी धांगेती, ये भी रिसेंटली न्यूज में रही है, इसके बारे में अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। जापान गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, बिल्कुल। इंडियन पासपोर्ट रैंक इज 86, नो 87th रैंक है इंडियन पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया 91 कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री देता, 1 मिनट, इंडिया 91 कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री देता है और जापान 191 कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री देता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, नो। Which of the following is are correct? India got the 104th position in FIFA ranking, right? South Korea successfully launched its first satellite by Nuri rocket, right? Arjun Babuta won the gold medal in men's 11-meter air rifle, wrong. Nonagarian Bhavani Deswal aka Bhavani Devi won the gold medal in 100-meter race, right? इसका आंसर जाएगा 1 2 and 4। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। इंडिया को 104th पोजीशन मिला है फीफा रैंकिंग में, तो फर्स्ट पोजीशन किसका रहा है? ब्राजील, ब्राजील। एंड द सेकंड किसका रहा है? बेल्जियम, ओके। एंड द साउथ कोरिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट बाय नूरी रॉकेट, इसके लिए काफी है इतना। एंड अर्जुन बबूटा वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस, देखो ये सही है कि अर्जुन बबूटा जो हमारे हैं ये गोल्ड मेडल जीते हैं मेंस, बट 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं, ओके। एंड इनका ये ISSF का फर्स्ट अवार्ड था और फर्स्ट गेम भी था। एंड नोनागेरियन भवानी देसाल अका भवानी देवी वॉन द गोल्ड मेडल इन 100-मीटर रेस, बिल्कुल सही है। ये 24.7 सेकंड में इसको कवर की है, कहाँ पे? फिनलैंड में, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट कॉमनवेल्थ नेशन, तो 56 मेंबर है कॉमनवेल्थ नेशन में, राइट। एंड द 2 कंट्रीज को इसमें ऐड किया गया है, टोगो एंड गबन, ओके। तो यहाँ पे ये जान लेते हैं कि देखो 56 में पहले कितने थे? 54 मेंबर थे और अभी 2 मेंबर आ गए हैं, तो हमारे 56 मेंबर टोटल हो गए हैं। तो टोगो और गैबॉन हमारे ऐड हुए हैं और पहले आंसर इसका हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। टोगो की कैपिटल क्या है ये जाना जरूरी है, तो टोगो की कैपिटल है लोमी एंड द गैबॉन की कैपिटल लाइब्रेविले, ओके। नाउ रिसेंटली इन न्यूज ब्लू ड्यूक इज अ बटरफ्लाई, इसको रिसेंटली क्या किया गया है कि सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई बनाया गया है। सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई बनाया गया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट अग्नि 4 मिसाइल? इट इज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एंड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, राइट। इट इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब मैंने यहाँ पे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को राइट कर दिया है, तो क्या ये शॉर्ट रेंज होगा? बिल्कुल नहीं। रेंज ऑफ अग्नि 4 इज 4000 किलोमीटर, राइट। 1 and 3, ओके, काफी है। और ये जो हमारे मिसाइल्स वगैरह के जितने भी करंट अफेयर रहते हैं इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, ये अच्छे से कवर किए रहना, क्योंकि हम डिफेंस के एग्जाम दे रहे हैं तो ये आना जरूरी है और एग्जाम्स में 1 to 2 क्वेश्चन इसमें से आ ही जाती है, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आप हमें वीकली करंट अफेयर्स के लिए यहाँ फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, एंड PDF के लिए हमारे सभी वीडियोज़ की PDF, करंट अफेयर की PDF के लिए यहाँ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें, और बैचेस की जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर दें, ओके। सो दैट्स इट।